आज हम फलक केंद्रित घनाकार लैटिस की व्युत्क्रम लैटिस ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, फलक केंद्रित घनाकार स्ट्रक्चर के अंदर सभी घन के सभी कोनों के अतिरिक्त कुछ और लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो कि उसके फेस जो हैं उन फेस के सेंटर पर होते हैं। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, जितने भी सेंटर हैं फेस के, नीचे वाला सेंटर, ऊपर सेंटर, ये पीछे, आगे, इस साइड में, ये इस साइड में। तो इसके अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन माने तो ये तीन प्रिमिटिव सेल के तीन जो लैटिस वेक्टर्स हैं, ए, बी और सी, तो इसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि जो इसकी लैटिस का वॉल्यूम कितना होगा। और अगर हम ये ज्ञात कर लेंगे तो हम व्युत्क्रम लैटिस ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी हम इससे देख लेंगे लैटिस वेक्टर्स किस तरह से होंगे। चूँकि ये एक क्यूब है तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी भुजाएं हैं वो सारी ए होगी, और ये इसके सेंटर पॉइंट्स है, ये बेस का सेंटर है, ये पीछे वाले उसका सेंटर है, ये इस साइड वाले का सेंटर है। यानी कि चूँकि ये सेंटर पॉइंट है तो इनके प्रोजेक्शंस a/2 ही होंगे, जो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस पर जहाँ पर भी आएगा। x एक्सिस के अंदर अगर i है तो अपन i j k मान लेंगे, y एक्सिस में j और k एक्सिस में k। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लैटिस वेक्टर कैसे होंगे। a/2, सबसे पहले अपन देखते हैं ए लैटिस वेक्टर कैसा होगा। a/2 तो जैसा मैंने बताया प्रोजेक्शन आएगा। अब ये ए लैटिस वेक्टर जो है वो अगर अपन ये देखते हैं, देखिए x एक्सिस इधर है, y इधर है, z इधर है, तो a जो आएगा वो y और z के अंदर, यानी कि j और k, तो j कैप प्लस k कैप। इसी तरह से b कितना होगा, a/2 k प्लस i, और जो c होगा वो क्या होगा, a/2 i प्लस j। तो इससे हम इस प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम निकालना चाहें अगर, तो वो कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। तो ये हो जाएगा a/2 का क्यूब, देन a इज j प्लस k डॉट b k प्लस i क्रॉस i प्लस j। तो ये हो गया a³/8 j प्लस k डॉट k क्रॉस i, k क्रॉस i इज j प्लस k क्रॉस j, अब j क्रॉस k इज इक्वल टू i, तो k क्रॉस j विल बी इक्वल टू माइनस i, प्लस i क्रॉस i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और फिर बचा i क्रॉस j दैट इज इक्वल टू k। तो ये हो गया a³/8 j प्लस k डॉट माइनस i प्लस j प्लस k। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि i इसमें है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i, j डॉट j और k को डॉट k, ये एक होंगे, बाकी सबकी वैल्यू 0 होगी। तो a³/8 j डॉट j इज 1 प्लस k डॉट k इज 1, तो ये हो गया a³/4। ये हो गया इस आद्य सेल का आयतन। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट c क्रॉस a इक्वल टू c डॉट a क्रॉस b। ये आप करके देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको मिलेगा। अब अपन इसकी व्युत्क्रम लैटिस निकालते हैं। तो व्युत्क्रम लैटिस कैसे
जब हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं व्युत्क्रम लैटिस के वेक्टर ए और नॉर्मल लैटिस वेक्टर ए, इसके बीच में संबंध हम जानते हैं ए बी सी, जो भी है ए बी सी, और इधर ए बी सी। तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लैटिस वेक्टर ए will be equal to 2 pi b cross c divided by a dot b cross c। अब देखिए b क्रॉस c अभी अपन ने निकाला था -i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई a डॉट b क्रॉस c इज नथिंग बट a क्यूब बाई 8, और ये इसके साथ में क्या था a, चूंकि b क्रॉस c है तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 2 पाई बाई 4 नीचे जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो नीचे ए आ जाएगा, इंटू 8 ऊपर आएगा, 8 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, माइनस आई प्लस जे प्लस के। Sorry, volume is a cube by 4, not a cube by 8, so it will be 4। तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए माइनस आई प्लस जे प्लस के, दैट इज वेक्टर ए। अब हम देखते हैं वेक्टर बी कितना होगा। 2 पाई सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। 2 पाई सी कितना है आई प्लस जे, क्रॉस ए कितना है जे प्लस के डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 4। तो ये हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा तो 8 पाई अपॉन ए क्यूब, सॉरी यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 भी आएगा, इंटू ए स्क्वायर बाई 4। अब इसका हो जाएगा आई क्रॉस जे के प्लस आई क्रॉस के क्रॉस आई इज जे, सो इट विल बी माइनस जे प्लस जे क्रॉस जे इज 0 प्लस जे क्रॉस के इज अगेन आई। तो ये हो गया अगेन 2 पाई बाई ए आई माइनस जे प्लस के। अब अपन निकाल के देखते हैं इस वेक्टर सी इज इक्वल टू 2 पाई ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये जाएगा 2 पाई इंटू ए स्क्वायर बाई 4, ए इज नथिंग बट जे प्लस के क्रॉस बी इज आई के प्लस आई डिवाइडेड बाई ए क्यूब बाई 4। तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई ए जे क्रॉस के आई प्लस जे क्रॉस आई इज माइनस के प्लस के क्रॉस के इज 0 एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। तो ये हो गया 2 पाई बाई ए आई प्लस जे माइनस के। तो ये आ गए आपके पास में लैटिस वेक्टर व्युत्क्रम लैटिस के। अब आप देखिए, अगर आप ध्यान करें तो इससे जस्ट पहले जब अपन ने फलक केंद्रित बॉडी सेंटर्ड से अपन ने उसका व्युत्क्रम लैटिस निकाला था, तो बॉडी सेंटर्ड जो क्यूबिक था उसके लैटिस वेक्टर a बाई 2 के बाद में ये था ए बी सी। यहाँ पर ये पोर्शन चेंज हुआ है, 2 पाई बाई आ गया जो वहाँ पर a बाई 2 था, लेकिन इस स्ट्रक्चर से लग रहा है कि इट इज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घन है जिसका लैटिस वेक्टर्स के अंदर जो कांस्टेंट है वो 2 पाई बाई ए है, वहाँ a बाई 2 था। अब हम इसका ये a डॉट बी क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं।
ये अब आप निकाल के देखिएगा, इट इज़ एन एक्सरसाइज। तो और इसके बाद में जब आप इसको निकालेंगे तो आप पाएंगे कि ये और ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें भी एक रिलेशन आएगा। इसके अतिरिक्त आप ये देख सकते हैं कि जब अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस देखते हैं तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक आती है, और जब उल्टा करते हैं बेस सेंटर से देखते हैं तो फेस सेंटर्ड आता है। अब हम इसके बाद में जो टॉपिक लेंगे वो है ब्रेक का एक्सरे किरण लावे और ब्रेक के जो समीकरण है उसको हम देखेंगे।